मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। आज हम इस वीडियो में आगे की अध्याय की वर्णन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह रामायण 1967 ईस्वी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत द्वारा वर्णन किया गया है। जो यह पुत्र होय महाराजा, करही विवाह सारी सब साजा। तुलसीदास बेदी विरचाई, तह गणेश गौरी पधराई। काशी के राजा ने कहा, हे महाराज, यदि यह पुत्र हो जाए तो हम सब प्रकार का साज समाज करके विवाह कर लेंगे। तब तुलसीदास ने बेदी बनाकर उस पर गौरी गणेश को पधराया। सिंहासन पे धरी रमायन, 9 दिन क भर किन्हीं परायन। जो कन्यावर वेश बतायो, ताई को सम्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण की पोथी धरी और पूरे 9 दिन तक परायण किया और जिस कन्या का वेश वर का बना हुआ था उसको सामने बैठाया। वक्ता आप सो श्रोता भई, दुनिया तह देखन सब गई। कथा सकल जब बाकी सुनाई, तासो शीश कर धरे हो गोसाई। स्वयं तुलसीदास जी वक्ता हुए, वह कन्या श्रोता हुई और राजा की सब प्रजा देखने को गई। जब उन्होंने संपूर्ण कथा पढ़कर सुना दी तथा गोसाई जी यानी तुलसीदास जी ने उस कन्या के सिर पर हाथ रखा। दोहा। यरु यश पाई पढ़ी, राम ही सुमीर प्रसन्न। तेहि अवसर वर है गयो, श्री रामायण धन्य। और श्री राम जी का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक यह चौपाई पढ़ी और उसी क्षण वह कन्या वर हो गई। धन्य है श्री रामायण। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुयंक भला के। रामायण जब कहीं गुसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। विषय रूपी सब का विष दूर करने के लिए यह मंत्र श्री राम जी का नाम महामुनि है, जो प्रारब्ध की कठिन बुरी अवस्था को भी मिटा देता है। गोसाई तुलसीदास जी जब रामायण कही तब प्रकट करने के निमित्त वह काशी में आई। आदर किन्ह न पंडित कायो, कहे जो हम सो करो पायो। ये ही स्थान कहो तह जाहूँ, पोथी अब ना दिखावहूँ काहूँ। किसी पंडित ने उसका आदर नहीं किया और कहा कि जो उपाय हम कहें उसको करो, जिस स्थान में हम कहें वहाँ पर जाओ। अब पुस्तक को किसी को न दिखलाओ। श्री आनंद कहाँ ब्रह्मचारी, हम सिर मार सुमहिमा भारी। जो आको वे आदर करी हैं, तो हम सब ले शीश ही धरी है। श्री आनंद कानन ब्रह्मचारी हम सब लोगों के सिरताज है। उनकी महिमा बड़ी भारी है। वे यदि इसका आदर करेंगे तो हम लोग भी इसको माथे पर चढ़ावेंगे। गए आनंद कहाँ वहाँ तत्पर, करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर। पोथी की चर्चा पुनि की नहीं, देखत हेतु सो लय धरी लीनी। तब गोसाई जी तुलसीदास जी श्री आनंद कानन के पास गए। ये दोनों परस्पर मिलकर प्रसन्न हुए और दोनों संतों ने आपस में एक दूसरे की प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पुस्तक यानी रामायण की चर्चा की तो उन्होंने देखने के लिए पुस्तक को
रख लिया। कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन तक उन्होंने बड़े प्रेम से इस पुस्तक को यानी रामायण को पढ़ा। तब गोसाई जी पुस्तक मांगने के लिए गए। दोहा। पोथी गही अरु यस काह्यो, होई आदर लो, निज प्रमाण करी लिखी दियो, यह अद्भुत श्लोक। पुस्तक देखकर उन्होंने कहा कि इसका संसार में अवश्य आदर होगा, और प्रमाणित करने के लिए एक अद्भुत सुंदर श्लोक लिख दिया। श्लोक है, आनंद कानने हास्य मन यस्तु लसितरुः, कविता मंजरी यस्य राम ब्रह्म भूषिता। इस आनंद कानन में तुलसी दास जंगम वृक्ष है, जिसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से सुशोभित है। छंद। धनी धन तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी, महात्म्य अमित न कहि सको, रस विषय महमोमति सनी। निज बुद्धि के अनुसार कही, गोपाल सतगुरु की दया, रघुवीर यश की अधिकता, श्री संत जन करहि माया। गोसाई तुलसीदास जी धन्य है जिन्होंने जगत के लिए रामायण की रचना की। मैं रामायण के अतुलित महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि संसार के विषय रस में सनी है। सद्गुरु की कृपा से गोपाल दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार रामायण के महात्म्य को कहा है। इसमें रघुवीर श्री रामचंद्र जी की यश की महिमा वर्णित है, अतएव संत लोग इस पर प्रीति करेंगे। दोहा। श्रीमत तुलसीदास जी है प्रसन्न वर देहूँ, रामायण महात्म्य सो हरिजन करहिं सनेहु। श्री राम तुलसीदास जी आप प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि इस रामायण महात्म्य से हरिजन स्नेह करे। संबत बसु नभ नंद को, मार्ग शुक्ल गुरुवार, एकादशी कहाँ किन्ह मैं अपनी मति अनुसार। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अघन सुदी एकादशी गुरुवार संवत 1908 को यह रामायण महात्म्य लिखा। रामकोट श्री अवधपुर स्वामी राम प्रसाद, तिनकी महिमा को कहे विश्व विदित मर्याद। अयोध्यापुरी में रामकोट नामक मठ में रहने वाले स्वामी राम प्रसाद जी की महिमा को सब जानते हैं। उनकी मर्यादा सारे संसार में विदित है। तीन ते गादी पांचवी सो स्वामी मैदास, लसनपुरी मम जन्म स्थिति रामनगर के पास। उन्हीं राम प्रसाद जी की 5वीं गद्दी का मैं दास हूँ। रामनगर के पास लखनपुर में मेरा जन्म हुआ था। मोजम नगर प्रसिद्ध द्विज उत्तम पूरन दास, तस्यात्म्य गोपाल कृत यह महात्म्य इतिहास। मोजम नगर में पूरन दास नाम के प्रसिद्ध द्विजोत्तम रहते थे। उन्हीं के पुत्र गोपाल दास ने यह रामायण महात्म्य बनाया। श्री रामायण महात्म्य समाप्त। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब ने अपना कीमती समय देकर इसे सुना, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।